थैंक्स फॉर वॉचिंग नसीर जावेद चैनल। और चलते हैं सीधा मुद्दे पर। मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान का T20 का स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अभी तक अनाउंस क्यों नहीं हुआ? वजह क्या है? क्या कॉन्वर्सेशंस, क्या बातचीत पीछे चल रही है आकिब जावेद, सिलेक्शन कमेटी एंड माइक हैसन के बीच में? ये एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है वो मैं आपके साथ लेकर आया हूँ। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो चलते हैं मुद्दे की तरफ। 4 ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं हुई पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर, जिसके अंदर डिबेट चल रही है, जिसमें से जो स्लॉट्स हैं तकरीबन 11 स्लॉट्स कंफर्म हैं। जो 11 हैं वो कंफर्म है, लेकिन जो 4 स्लॉट्स हैं उनके ऊपर डिबेट चल रही है कि कौन से प्लेयर उन स्लॉट्स में आएंगे। इसमें जो सबसे पहली जो स्लॉट है वो है पेस बॉलिंग की। पेस बॉलिंग में इस वक्त जो है वो नसीम शाह वर्सेस हारिस रऊफ़ की डिबेट चल रही है, जिसमें सिलेक्शन कमेटी जो है वो फेवर कर रही है हारिस रऊफ़ को और माइक हैसन जो है वो फेवर कर रहे हैं नसीम शाह को। अब इन दोनों के बीच में जो डिबेट है वो ये है कि नसीम शाह जो कि IL T20 में खेल रहे हैं, उन्होंने ट्राई नेशन सीरीज़ जो पाकिस्तान में हुई थी उसमें भी वो खेले थे, वहाँ पर उनकी फ़िटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, उनकी जो बॉलिंग एबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं। दूसरी तरफ हारिस रऊफ़ जो हैं, उनको जब एशिया कप में आखिरी ओवर में 10 रन पड़े थे उसके बाद से उनको ड्रॉप किया गया और अभी जो श्रीलंका का टूर है उसमें भी उनको सेलेक्ट नहीं किया गया। दूसरी तरफ वो बिग बैश में कल जो मैच हुआ, जो मेलबर्न सिक्सर्स की तरफ से आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड करने थे हारिस रऊफ़ को, वो नहीं कर पाए और फ्रैंकली वो याद आ गई हमें एशिया कप के फाइनल की और फिर वो MCG की जहां पर कोहली ने उनको रन्स मारे थे। सो कन्फ्लिक्ट कहाँ पर है इन दोनों के बीच में? आकिब जावेद और जो सिलेक्शन कमेटी है वो चाहते हैं कि वो हारिस रऊफ़ को लेकर जाएं वर्ल्ड कप के लिए, और उसकी रीज़न जो है वो ये है कि क्योंकि उनकी पेस है, दूसरा वो आखिर में जो ओवर्स डालते हैं वो क्रूशल होते हैं। लेकिन जो माइक हैसन है वो चाहते हैं कि नसीम शाह को लेकर जाया जाए बिकॉज हारिस रऊफ़ के ऊपर उनका कॉन्फिडेंस अब लो हो चुका है, क्योंकि जब भी आखिरी ओवर्स आते हैं वहाँ पर हारिस रऊफ़ को मार पड़ती है। अब इन दोनों में से कौन जीतता है कौन हारता है, ये एक स्पॉट के ऊपर जो है वो जंग जारी है। दूसरा जो स्पॉट है वो है सलमान अली मिर्ज़ा वर्सेस अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी जो सिलेक्शन कमेटी है जिसमें आकिब जावेद हैं वो फेवर कर रहे हैं अब्बास अफरीदी की तरफ, और जो माइक हैसन है वो फेवर कर रहे हैं सलमान अली मिर्ज़ा की तरफ। अब इन दोनों की जो ओपिनियंस हैं वो ये हैं कि अब्बास अफरीदी जिन्होंने जो अभी जो हांगकांग सिक्सेस हुए थे उसमें पाकिस्तान को जीत दिलवाई थी, लेकिन क्योंकि वो हांगकांग सिक्सेस ऑब्वियसली ग्राउंड छोटी है, इतना कोई वो उसको आप वेवर नहीं दे सकते, उस इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते उस परफॉर्मेंस को। लेकिन अब्बास अफरीदी इज़ अ यूटिलिटी T20 क्रिकेटर जो कि बॉलिंग भी करते हैं, और जो श्रीलंका की लो एंड स्लो पिचेस होंगी वहाँ पर जहाँ पर पाकिस्तान ने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, वहाँ पर अब्बास अफरीदी जो है वो काफ़ी क्रूशल प्लेयर हो सकते हैं, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। एक लोअर ऑर्डर बैटर की ऑप्शन भी मिलती है उनकी तरफ से, जो छक्के लंबे मार सकते हैं। सो जो आकिब जावेद हैं वो चाहते हैं कि अब्बास अफरीदी को लेके जाया जाए वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, लेकिन दूसरी तरफ माइक हैसन जो हैं वो सलमान अली मिर्ज़ा को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज सलमान अली मिर्ज़ा अर्ली स्विंग करते हैं, तेज़ बॉलिंग डालते हैं न्यू बॉल से, और फिर आखिर में आकर भी वो अच्छी बॉल डालते हैं। लेकिन उनकी जो IL T20 में अभी परफॉर्मेंस है उसमें एक ओवर में उनको जो 22 रन पड़े अभी रिसेंटली, वहाँ पर जो है वो क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। हालांकि उनको श्रीलंका के टूर पे सेलेक्ट किया गया है, सो वहाँ पर डिसीजन शायद हो जाएगा कि किसको लेकर जाया जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस। सो ये दूसरा स्पॉट है। तीसरा स्पॉट जो है वो आता है जो अब्दुल समद वर्सेस मास सदाकत। अब आप पूछेंगे मास सदाकत तो टॉप ऑर्डर के बैटर हैं, अब्दुल समद मिडल में बैटिंग करते हैं, सो इन दोनों में क्या कॉन्फ्लिक्ट है? इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ये है कि मास सदाकत जो है उनको फेवर कर रहे हैं माइक हैसन, और वो चाहते हैं कि माइक हैसन जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि मास सदाकत, क्योंकि उनको बॉलिंग से भी ऑप्शन मिलती है तो उनको मिडल ओवर्स में खिलाकर जो है वो उनको वो अपनी तरह से ट्रेन कर जो है मैच फिनिशर बना सकते हैं।
और वर्ल्ड कप में वो एज ए यूटिलिटी प्लेयर यूज़ हो सकते हैं कि बॉल भी डाल सकते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं और बैटिंग भी अभी उनकी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं, जो अमर्जिंग एशिया कप था वहाँ पर उन्होंने कमाल के पाकिस्तान को मैचेस जितवाए थे। सो दूसरी तरफ अब्दुल समद हैं, अब्दुल समद के ऊपर आकिब जावेद, उन्होंने उनको श्रीलंका के टूर के लिए भी सिलेक्ट करवाया है। सो अब्दुल समद के ऊपर आकिब जावेद उनको चाहते हैं कि वो फिनिशर हों, बिकॉज इस पोजीशन पर हसन नवाज थे, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। लेकिन माइक हैसन अब्दुल समद को इतना पसंद नहीं करते बिकॉज उनको लगता है कि इनकी लिमिटेशंस हैं, पेस बॉलिंग के अगेंस्ट जो है वो ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, स्पेशली बाउंसर के ख़िलाफ़। सो वहाँ पर प्रॉब्लम है। और जो लास्ट जो पोजीशन है उसमें जो विकेट कीपिंग के ऊपर जो डिबेट है उसमें आपको पता है कि उस्मान खान है, नाफे हैं और जो साहबजादा फरहान है। सो वहाँ पर जो डिबेट आ रही है कि क्या पाकिस्तान को 2 विकेट कीपर चाहिए या 3 विकेट कीपर चाहिए, या जैसे बाकी स्क्वाड्स कर रहे हैं कि एक ही विकेट कीपर साथ लेकर जा रहे हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिर्फ जॉश इंग्लिश के साथ जा रहा है, साउथ अफ्रीका जो है वो डी कॉक के साथ जा रहा है। सो क्या इसके ऊपर जो डिबेट है वो अभी ओपन है और उसमें परफॉर्मेंसेस जो हैं वो ख्वाजा नाफे की वर्सेस उस्मान खान देखी जाएंगी श्रीलंका के टूर के ऊपर कि वहाँ पर कौन बेटर परफॉर्म करता है और फिर जो है वो डिसीजन होगा। सो ये 4 स्लॉट्स हैं जिनके ऊपर डिबेट चल रही है। श्रीलंका का जो टूर होगा उसके बाद मोस्ट लाइकली पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो अनाउंस होगा वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इन चारों की परफॉर्मेंसेस, सलमान अली मिर्ज़ा, अब्दुल समद, फिर उसके बाद ख्वाजा नाफे, उस्मान खान, इनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी और फिर उनके ऊपर डिसीजंस लिए जाएंगे। लेकिन होपफुली पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो जल्दी अनाउंस हो, चैम्पियंस ट्रॉफी वाला सीन ना हो जहां पर आपने लास्ट डे पे स्क्वाड अनाउंस किया था और वो भी गलत स्क्वाड था, जहां पर आपको स्पिनर्स लेकर जाने थे वो आप नहीं लेकर गए और वहां पर पाकिस्तान फिर दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। सो लेट्स सी कि क्या पास्ट से सबक सीखता है पाकिस्तान। होपफुली दे डू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।